अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की एपिसोड नंबर 2 में खुशामदीद। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जंगी महल के सहन में शेरको अपने भतीजों के साथ खड़ा होता है। इसी लम्हे अमीर नूरुद्दीन जंगी वहाँ आते हैं और शेरको से पूछते हैं, तुम कौन हो? तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? जवाबन शेरको कहता है, मैं तकरीत के गवर्नर नजमुद्दीन अय्यूब का भाई शेरको हूँ। इस पर अमीर नूरुद्दीन जंगी कहते हैं, अय्यूब मेरा पुराना दोस्त है। यह सुनकर शेरको कहता है, अमीर बेरोज हमें मारने के लिए हमारे पीछे आए, हम आपकी जमीनों में पनाह लेने आए हैं अमीर हजरत। तो नूरुद्दीन जंगी पूछते हैं, अय्यूब इस वक्त कहाँ है? जवाबन शेरको कहता है, उनकी खातून हामला थी, जब दर्द शुरू हुआ तो वो रुक गए। ये सुनते साथ ही अमीर नूरुद्दीन जंगी उमर मल्लाह की उस बात को याद करते हैं जो कुछ लम्हे पहले ही उमर मल्लाह ने उनसे कही थी, रास्ते से क्या आ रहा है उसे तलाश करना चाहिए, आपके नसब में से नहीं। उधर फातिमा खातून अपने बच्चे के साथ खेमे में लेटी होती है और जैसे ही जागती हैं तो अपने बेटे को देखकर उनका चेहरा खुशी से खिलखिला उठता है। इसी लम्हे अय्यूब बे वहाँ आते हैं और पूछते हैं, फातिमा क्या तुम ठीक हो? जवाबन फातिमा खातून कहती हैं, हाँ मैं ठीक हूँ अय्यूब, मैंने एक ख्वाब देखा, हमारा यूसुफ नेकी का अलमबरदार है। यह सुनकर अय्यूब बे भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जबकि अमीर बेरोज अपने आदमियों के साथ खेमे के करीब पहुंच जाता है। उसको देखते साथ हिफाजत पर मामूर सिपाही भागकर आगे बढ़ जाता है। खेमे में अय्यूब बे अपनी बेगम से कहते हैं, शायद हमारा बेटा इस खबर का मुहर्रक है कि हम नूरुद्दीन जंगी के जमीनों में दाखिल होंगे। यह सुनकर फातिमा खातून कहती हैं, नहीं अय्यूब, मैंने जो ख्वाब देखा वो मुख्तलिफ था, उसका मतलब गहरा था। तो अय्यूब बे कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि यह खैर लाएगा फातिमा, हम जब महफूज हो जाएंगे तो तुम मुझे बता सकती हो, हमें भी जाना है। इसी लम्हे सिपाही आवाज देकर कहता है, हुजूर अमीर बेरोज आ गया। ये सुनते साथ ही अय्यूब बे एकदम से खड़े होते हैं तो फातिमा खातून कहती है, बाहर मत जाए, वो जालिम आपको मार देगा। तो अय्यूब बे कहते हैं, अगर मैं बाहर ना गया तो वो हम सबको मार डालेगा, वो मुझसे निपट लेगा। ये कहते साथ ही अय्यूब बे खेमे से बाहर आ जाते हैं। इसके साथ ही अमीर बेरोज सिपाहियों के साथ उनके बिल्कुल करीब पहुंच जाता है और अय्यूब बे से कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो नजमुद्दीन अय्यूब? जवाबन अय्यूब बे कहते हैं, तुम्हारा जुल्म बहुत हुआ अमीर बेरोज। इस पर अमीर बेरोज कहता है, मैंने सिर्फ तुम पर हुकूमत की, मैंने तुम्हें गवर्नर बनाया, लेकिन तुम मुझे छोड़कर जंगी की जमीन पर चले गए। जवाबन अय्यूब बे कहते हैं, तुमने अपने जुल्म को जारी रखने के लिए मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की, तुमने अपने अहकाम से अवाम को अज़ियत दी, फिर तुमने हमें जालिम ना होने की सजा दी, तुम हमें मारना चाहते थे। मैं तुम जैसे जालिम का गवर्नर नहीं बनना चाहता, मैं नूरुद्दीन जंगी जैसे आदिल अमीर का गुलाम बनना पसंद करूंगा। यह सुनकर अमीर बेरोज को बहुत गुस्सा आता है और वो घोड़े से उतरकर आगे बढ़ता है। फिर कहता है, यह गद्दारी है, तुम जानते हो कि मेरा साथ कोई नहीं छोड़ता जब तक कि मैं इजाजत ना दूं, और कोई गद्दार सजा से नहीं बच सकेगा। यह सुनकर अय्यूब बे कहते हैं, अगर तुम खून चाहते हो तो मेरी जान ले लो, मेरी खातून और मेरे नौमौलूद बच्चे को छोड़ दो। तो अमीर बेरोज कहता है, मैं तमाम अय्यूबियों का खून चाहता हूँ, तुम्हारे नौमौलूद समेत। इसके साथ ही अमीर बेरोज और उसके सिपाही हमला कर देते हैं और अय्यूब बे के सिपाही दिफा करने की भरपूर कोशिश करते हैं। वो जान की बाजी तो हार जाते हैं मगर अय्यूब बे का साथ नहीं छोड़ते। इसी हलचल में फातिमा खातून अपनी दाई के साथ बच्चे को उठाए हुए खेमे से बाहर आ जाती हैं। ये देखकर अय्यूब बे बुलंद आवाज से कहते हैं, फातिमा भागो, फातिमा भागो। ये सुनकर दाई उनसे कहती है, फातिमा खातून यूसुफ के बारे में सोचें। इसके साथ ही वो दोनों वहाँ से भागना शुरू हो जाती हैं। मगर कुछ देर की भाग दौड़ के बाद अमीर बेरोज के सिपाही उन तक पहुंच जाते हैं और दाई को जख्मी करके जमीन पर गिरा देते हैं। फिर फातिमा खातून को भी यरगमाल बना लेते हैं। जबकि अय्यूब बे बड़ी बहादुरी के साथ बेरोज के सिपाहियों का मुकाबला कर रहे होते हैं, मगर एक सिपाही उन्हें लात मारकर जमीन पर गिरा देता है और फिर तलवार उनके गले पर तान ली जाती है। सिपाही फातिमा खातून को भी लेकर वहाँ आ जाते हैं। अमीर बेरोज कहता है, मैं तुम्हारे खानदान में से किसी को जिंदा नहीं रहने दूंगा ताकि कोई तुम्हारा इंतकाम ना ले सके, बच्चे को मेरे पास लाओ। ये सुनकर फातिमा खातून चिल्ला उठती हैं, मेरी जान ले लो मगर मेरे बेटे को छोड़ दो। फिर अय्यूब बे कहते हैं, तुम मुझे चाहते हो, मेरे बेटे को जाने दो, जो चाहो मेरे साथ करो। अमीर बेरोज के कहने पर उसका सिपाही आगे बढ़कर बच्चा छीनने की कोशिश करता है। इसी छीना झपटी में एक तीर आकर उस सिपाही के सर से आर पार हो जाता है और ये तीर मारने वाले अमीर नूरुद्दीन जंगी होते हैं। अमीर नूरुद्दीन जंगी को देखकर अय्यूब बे और फातिमा खातून बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जबकि अमीर बेरोज गुस्से से कहता है, नूरुद्दीन जंगी। इसके साथ ही अमीर नूरुद्दीन जंगी सिपाहियों के साथ आगे बढ़कर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और अमीर बेरोज से कहते हैं, मेरी जमीन पर आए हुए मजलूमों को तुम कैसे धमका सकते हो बेरोज, ये छोटा बच्चा है। ये कहते साथ ही अमीर नूरुद्दीन जंगी घोड़े से कूद जाते हैं। तो अमीर बेरोज कहता है, मेरे दुश्मन को बचाने की कोशिश मत करें, ऐसा ना हो कहीं आप भी मेरे दुश्मन बन जाएं। जवाबन नूरुद्दीन जंगी कहते हैं, अगर तुम अपनी तलवार नीचे रखो तो हम दुश्मन नहीं होंगे, बस सूरत दीगर आपको पहले मेरा सामना करना होगा क्योंकि ये लोग मेरे साए तले हैं। तो अमीर बेरोज गुस्से से कहता है, कोई साया नहीं जिसे मैं तबाह ना कर सकूं, चंद लोगों की जानों के लिए मेरे खिलाफ जाने की गलती मत करो। इस पर अमीर नूरुद्दीन जंगी कहते हैं, मैं अपनी जमीनों पर उड़ने वाले परिंदों का हिसाब लेता हूँ, मैं चंद लोगों की जिंदगियों के लिए तुम्हारी सारी जिंदगियां खत्म कर दूंगा। इस पर अमीर बेरोज कहता है, फिर जाओ और अपनी जमीनों में बेड़ियों और परिंदों के अमीर बनो, क्या
ये तुम्हारी जगह है जहाँ तुम इन लोगों की हिफाजत कर रहे हो? ये कहते साथ ही बेरोज आगे बढ़ता है तो नूरुद्दीन जंगी एक ही वार से उसका गला काट डालते हैं। इस मंजर को देखकर सब पर सकता तारी हो जाता है कि इतने ताकतवर शख्स को बगैर सोचे समझे एक ही पल में मार डाला। फिर अमीर नूरुद्दीन जंगी बेरोज की जानिब देखते हुए कहते हैं, मैंने कहा हिम्मत है तो तलवार निकालो, लेकिन तुमने अल्फाज से जवाब दिया, लेकिन मैं हद से तजावज करने वालों को तलवार से जवाब देता हूँ। ये कहते साथ ही वो तड़पते हुए अमीर बेरोज को लात मारकर गिरा देते हैं। इस तरह जालिम और तकब्बुर से भरा हुआ अमीर बेरोज अपने अंजाम को पहुंचता है। फिर नूरुद्दीन जंगी तलवार अमीर बेरोज के सिपाहियों की जानिब करते हुए कहते हैं, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी तलवारें म्यान में रख दो, अगर आपको अपनी जान की परवाह नहीं फिर तलवार चलाने की हिम्मत करो। ये सुनते साथ ही अमीर बेरोज के सिपाही तलवारें म्यान में डालकर भाग पड़ते हैं। अयूब बे और फातिमा खातून नूरुद्दीन जंगी का शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं अयूब बे और नूरुद्दीन जंगी सबसे दूर एक चोटी पर खड़े होते हैं। अयूब बे कहते हैं, हमारी दोस्ती उन जानों से मजबूत हुई जिनकी जान आपने बचाई अमीर हजरत, आपसे अयूबी खानदान अपनी जानों और खून से आपके हुक्म पर हैं। तो नूरुद्दीन जंगी कहते हैं, लोग अपने दावों से आजमाए जाते हैं अयूब, क्या आप वाकई में अपना खानदान हमारे मकसद के लिए कुर्बान करेंगे? जवाबन अयूब बे कहते हैं, हाजिर। ये सुनकर नूरुद्दीन जंगी कहते हैं, फिर हमारी जमीनों में मुंतकिल होने के बदले मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना नौमौलूद बच्चा यूसुफ दे दें। ये सुनते साथ ही अयूब बे को एक जोरदार झटका लगता है और वो कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? जवाबन नूरुद्दीन जंगी कहते हैं, कुछ और बहुत से दूसरी मुस्लिम सरजमीनें सलीबियों के हमलों की जद में हैं, सल्जूकियों का मुस्तकबिल खतरे में है। हमें एक ऐसी रियासत की जरूरत है जो तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करे। तकदीर ने ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाल दी, रियासत की बुनियाद के लिए और मकसद के मुस्तकबिल के लिए। मुझे एक वारिस चाहिए अयूब। तो अयूब बे पूछते हैं, जंगी की जमीनों में आपको बहुत से बच्चे मिल सकते हैं, फिर मेरा बेटा ही क्यों? जवाबन नूरुद्दीन जंगी कहते हैं, अयूब ये एक बहुत बड़ा राज होगा, सिर्फ तुम जैसा शख्स जिस पर मैं भरोसा करता हूँ इस राज को राज रख सकता है। ये सुनकर अयूब बे कहते हैं, मैं ये फैसला अकेले नहीं कर सकता, मुझे अपनी खातून फातिमा से भी पूछना होगा। तो नूरुद्दीन जंगी कहते हैं, मैंने अपनी खातून और बेटे की मौत की खबर देर से दी ताकि सब जान सकें, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। नाज़रीन, इसके साथ ही सीन पलटता है और हम अयूब बे को उनकी बेगम के सामने देखते हैं। फातिमा खातून कहती हैं, नूरुद्दीन जंगी ने हमें दुश्मनों से बचाया, लेकिन अब वो अपने हाथों से हमसे एक हिस्सा छीनना चाहते हैं। मैं अपने बेटे से दूर कैसे हो सकती हूँ? तो अयूब बे कहते हैं, अमीर नूरुद्दीन एक बाप है जिसने हाल ही में एक बेटा खो दिया है, वो हमें तकलीफ देने का इरादा नहीं रखते। इस पर फातिमा खातून कहती हैं, लेकिन वो हमें तकलीफ देंगे। एक शख्स जिसने अपना बच्चा खो दिया वो यकीनन जानता है कि हम कैसा महसूस करेंगे, वो यकीनन जानते हैं कि यह हमारे लिए कितना मुश्किल हो सकता है। तो अयूब बे कहते हैं, इस बात से मैं भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम करने के पाबंद हैं। अमीर नूरुद्दीन जंगी जो रियासत बनाने जा रहे हैं वो उम्मत मोहम्मद के लिए उम्मीद साबित होगी। यूसुफ उसके लिए मुस्तकबिल में किरदार अदा कर सकता है। तुम्हें ख्वाब आया कि यूसुफ खुशखबरी लाएगा, शायद यही बात है। ये सुनकर फातिमा खातून कुछ देर सोचने के बाद कहती हैं, लेकिन नहीं, यही मेरा सब कुछ है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। ये सुनते साथ ही अयूब बे मायूसी के आलम में खेमे से बाहर आते हैं, जहाँ पे नूरुद्दीन जंगी और उमर मल्लाह खड़े होते हैं। देखते ही देखते फातिमा खातून भी खेमे से बाहर आ जाती हैं और कुछ देर उमर मल्लाह को बहुत गौर से देखने के बाद फिर से खेमे में पलट जाती हैं। नूरुद्दीन जंगी अयूब बे से पूछते हैं, आपका फैसला क्या है? तो अयूब बे कहते हैं, मुझे माफ कर दे अमीर हजरत, खातून को जो भी बताया उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर इसी लम्हे फातिमा खातून एकदम से खेमे से बाहर आती हैं और कहती हैं, रुके अयूब बे। फातिमा खातून ने यूसुफ को भी उठाया होता है और वो एक बार फिर मुस्कुराते हुए उमर मल्लाह की जानिब देखती हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही फातिमा खातून उमर मल्लाह की जानिब देखते हुए उस लम्हे को याद करती हैं जब ख्वाब में उन्होंने देखा था कि उमर मल्लाह मस्जिद अक्सा के लिए एक मिंबर तैयार कर रहे थे। मिंबर के सामने एक छोटे से बच्चे का झूला भी पड़ा हुआ था। इस लम्हे फातिमा खातून यूसुफ को उठाए हुए वहाँ आई थी तो उमर मल्लाह ने कहा था, तो आखिरकार आप कुछ के लिए खुशखबरी लेकर आई हैं फातिमा खातून? ये सुनकर फातिमा खातून ने पूछा था, कौन सी खुशखबरी? आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं? ये सुनकर उमर मल्लाह पलटकर उनके पास आए थे और कहा था, मैं सिर्फ एक आजिज सा बंदा हूँ जिसका फर्ज मस्जिद अक्सा के लिए काम करना है। तो फातिमा खातून ने पूछा था, लेकिन आपको ये फर्ज किसने दिया? जवाबन उमर मल्लाह ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा था, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये एक ऐसा फर्ज है जो सिर्फ वही दे सकते हैं। ये सुनकर फातिमा खातून ने खुश होते हुए कहा था, मैं भी ऐसे फर्ज में हिस्सा लेना चाहती हूँ। जवाब में उमर मल्लाह ने कहा था, ये आपको नहीं, लेकिन जिसको आपने जन्म दिया है उसे ये फर्ज नसीब होगा। तो फातिमा खातून ने पूछा था, मेरा बेटा, मेरा यूसुफ, लेकिन कैसे? इसके साथ ही उमर मल्लाह ने एक चमकती हुई तलवार झूले में रख दी थी और कहा था, हम अंदर से साफ करेंगे और वक्त आने पर कुछ को और मस्जिद अक्सा की दीवारों को आपका बेटा साफ करेगा और हम इसके खिदमतगुजार बनेंगे। ये कहते साथ ही उन्होंने फातिमा खातून से यूसुफ को उठा लिया था। तो फातिमा खातून ने पूछा था, और मैं क्या करूंगी? जवाबन उमर मल्लाह ने कहा था, आपने इसका नाम यूसुफ रखा ताकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम
इस्लाम की तरह मिस्र का सुल्तान बन सके, इस तलवार के मालिक हजरत उमर की तरह कुछ का फातेह हो सके, आपको ये तस्लीम करना होगा। तो फातिमा खातून ने पूछा था वो किसका मुकद्दर है। जवाबन उमर मल्ला ने कहा था वक्त आने पर देखेंगे। ये कहते साथ ही उन्होंने यूसुफ को झूले में रख दिया था और फिर एक गुलाब का फूल उठाकर उसके ऊपर रख दिया था और मजीद कहा था आपको यूसुफ की कुर्बानी देनी होगी। यूसुफ हक की अमानत है, हक इस अमानत को उसके मुकद्दर तक पहुंचाएगा। आप आराम से रह सकती हैं, जब वक्त आएगा तो आप इसके साए में मस्जिद अक्सा में दाखिल होंगी। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड नंबर 2 इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।